यही कर रहा है कि तुझे देखता रहूं। बरसों के बाद देखा हूं ना, और तू ये जानना चाहता है कि मैं इसे जान से क्यों मार रहा हूं। हाँ भैया, तू इसे बड़ी भोली समझता है ना, बड़ी नेक समझता है इसे। तू जानता नहीं कि इसकी असलियत क्या है। अरे तू जिसे भोली समझता है, नेक समझता है, देवी समझता है, ये हरामजादी दरअसल एक हत्यारन है। क्या कह रहे हो भैया? हाँ, इसने खून किया है, नहीं भैया, मर्डर किया है इसने, नहीं। और किसी और का नहीं। किसका खून किया? जानता है किसका खून किया है इसने? जो बेटा हमारे घर में पैदा हुआ, सबसे ज्यादा खुश तू हुआ था कि हमारा भतीजा आ गया, अपनी बाहों का झूला झूलाता था। उसी तेरे भतीजे को जान से मारा है इसने। हाँ, मारा हमारे बेटे को, छीन लिया हमारे मुन्ने को हमसे, उसका गला घोट कर जान से मार डाली है, और बात करके हमारा घर छोड़ करके भाग गई थी। हाँ, जितने दिनों के बाद ये मिली है, और तू कह रहा है कि आप इसे क्यों मार रहे हो? इसने हमारे बच्चे को मारा है मुन्ना। नहीं भैया। अरे मैं बदनसीब उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। मेरे आने से पहले ही हमारे बच्चे की लाश दफना दी गई। मेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं कर सकती भैया, नहीं। तेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं भैया। चल, मान लिया, तेरी बातों पर यकीन कर लिया एक मिनट के लिए कि तेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। किसी और ने हमारे बच्चे को मारा है, ठीक है, मान लिया। अगर जब किसी और ने हमारे बेटे का खून किया, तो ये मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों नहीं मुझसे मिली? क्यों आज तक मुझसे नजरें चुराती रही? ये क्यों कभी मेरे सामने नहीं आई? मुझसे नजरें चुराती रही, भागती रही। आज बरसों के बाद मेरे सामने आई है मुन्ना। अरे तू इतना भोला है, इसे पहचान नहीं पाएगा। अरे हरामजादी डायन है, इसी ने हमारे बेटे का खून किया है। तुझे कुछ नहीं पता है। देख, तू मेरा भाई है, बरसों के बाद मुझे मिला है, मेरे रास्ते से हट जा तू। नहीं भैया, मैं इससे जान से मार दूंगा। मैं भाभी बाबू को इसने हमारे बच्चे का खून किया है, मैं इससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मार देना चाहती हो ना भाभी को? हाँ, मैं मार देना चाहता हूँ इसे। तो मार दो, मार दो जान से, मैं आपको नहीं रोकूंगा भैया। मार दूंगा, इसकी सूरत नहीं देखना चाहता मैं। आप कह रहे हैं मेरी भाभी माँ अपने मासूम बेटे का खून की है? हाँ, इसी ने मारा है हमारे बच्चे को। नहीं भैया, नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम है भैया कि सच्चाई क्या है। आप कुछ नहीं जानते हैं भैया, कुछ नहीं। सच्चाई क्या है? हाँ भैया, अच्छा, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, मैं जो बात बताने चल रहा हूं, और बात सुनने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो, क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूं, वो बात सुनने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो भैया। वो बात अगर आप सुनेंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप जानना चाहते हैं ना कि सच्चाई क्या है, तो सुनो, मैं बता रहा हूं भैया। क्या है? मैं बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मेरी भाभी माँ अपने मासूम बेटे को जान से मार डाली। नहीं भैया, नहीं, तुम्हारे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं। तुम्हारे बेटे को मारने वाला मेरी भाभी माँ नहीं, वो कबीला मॉर्गन जादू का है। और इतना ही नहीं भैया, ओ हरामजादा मेरी सीता जैसी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दिया। जानते हो, ओ कमीना मेरी भाभी
भाभी माँ की इज्जत लूट लिया भैया। अगर अब भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है भैया, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। जाओ और भाभी माँ को टुकड़े टुकड़े कर दो भैया, मैं नहीं रोकूंगा भैया, नहीं। याद है हमारे श्रीमान लाल जी नहीं बता पाई, मैं उसे जान से मारने जा रहा था। ये मैं क्या करने जा रहा था भगवान। सच में दोस्तों, कौन सी ऐसी औरत होगी इस दुनिया में जिसकी इज्जत लूट ली जाए, जिसकी आबरू को तार तार कर दिया जाए, तो क्या मुंह लेकर जाएगी अपने घर वालों के पास? क्या बताएगी कि हमारी इज्जत लूट ली गई? पति पत्नी की विश्वास की एक डोर होती है, विश्वास पर रिश्ता कायम रहता है, लेकिन मैं अपनी देवी जैसी पत्नी पर यकीन ही नहीं किया। ये मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था, इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे। अरे मंजीत, मैं अपनी ही नजरों में इतना गिर चुका हूं, इतना नीच, इतना पापी इंसान हूं कि मैं मानसी से नजरें नहीं मिला सकता। मंजीत, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं मानसी से कैसे बात करूं। मंजीत, नहीं भैया, मेरी भाभी का दिल आज भी उतना ही मोह में भैया, उतना ही तुम्हारे लिए प्यार है उसके दिल में भैया। मेरी भाभी माँ से बात तो करके देखो। क्या कहूं इस देवी से? मानसी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मानसी, तुम मुझसे जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं आज तक तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं किया। कभी आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं बगैर जाने समझे तुम्हें जान से मारने जा रहा था। तुम्हें अपने बेटे का कातिल समझ लिया। सच में कौन सी ऐसी मां है जो अपने ही बच्चे का खून करेगी? बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे मानसी। ये अभागा पति तुम्हारा माफी के लायक नहीं है। मानसी, इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा है ना, इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मानसी, मैं अपनी नजरों में बहुत गिर चुका हूँ। मानसी, एक बार हमें माफ कर दो। मानसी, रो नहीं मानसी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, तुम्हारी आंखों में जो हरामजादा आंसू दिया है, तुम्हारी इज्जत को लूटा है, मां कसम, अगर मैं उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो मेरा भी नाम सत्यजीत नहीं। मेरे पाप का प्रायश्चित यही होगा। जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे पगली, अरे रोती क्यों है? तू हमारे लिए गंगा की तरह आज भी पवित्र है। हमारा एक बेटा गया है ना इस दुनिया से। हाँ, अभी हमारा तो हमारे सामने खड़ा है। हमारा मंजीत हमारे बेटे से कम नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मंजीत, ये बता, ये तेरे साथ में दुल्हन कौन है जो घूंघट में खड़ी है, गुमसुम, ना कुछ बोल रही है?
कौन है ये? तू इसे जानता है? भैया हाँ। मुझे माफ करना भैया। जब अरे तू काहे माफी मांग रहा है? जब आपने मुझे घर से मार के भगा दिया भैया, हाँ। तो मैं दरबदर की ठोकरें खा रहा था। अच्छा। अचानक ये लड़की मुझे मिल गई। ये लड़की मुझे सहारा दी भैया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। इसका नाम टीना है भैया। बड़ा। और ये कोई गैर नहीं, ये उसी मॉर्गन जादूगर की बेटी है भैया। ये क्या कह रहा है तू? इसका बाप हराम ज्यादा हमारे बेटे को मार डाला, तेरी भाभी की इज्जत लूट लिया। जब से इसका बाप हमारे घर में आया, हमारा घर बर्बाद हो गया। और उस हरामजादी की बेटी के साथ में तू घूम रहा है। गंदे खून की गंदी पैदाइश है ये। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? इसे अपने साथ में लेकर घूम रहा है। इसका बाप हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले इसे जान से मारूंगा, उसके बाद इसके बाप को जान से मारूंगा। हराम खोर, ये हराम जादू। भैया आप इसे जान से मार देना चाहते हैं? जान से मार देना चाहता हूं इसे। इसके बाप की वजह से हमारी दुनिया उजड़ गई है। मैं आपको नहीं रोकूंगा भैया। आप शौक से इसकी जान ले सकते हैं, लेकिन याद रखो भैया, इसी लड़की की देन है जो आपका भाई आपके नजरों के सामने खड़ा है। जिस वक्त आपने मुझे घर से मार के भगाए, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। अगर ये न मिलती तो मैं न जाने कहां होता, दुनिया में जिंदा होता या मर गया होता भैया। भैया इतना ही नहीं, ये टीना मेरे लिए अपने बाप को ठुकरा करके मेरे साथ चली आई है भैया। ये क्या कह रहा है? हाँ भैया, इसका बाप इसके ऊपर बहुत जुल्म उठाया भैया, इसलिए मेरे साथ ये चली आई। इसका मतलब वो हराम ज्यादा अपने औलाद को भी नहीं बख्शा। ये अपने बाप से बगावत करके तेरे साथ चली आई। ये तो बड़ा अच्छा काम किया मुन्ना इसने। ये तो सच में हमारे घर की बहू बनने के लायक है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि हमारे घर की बहू यही बनेगी। चल इसके पहले इसके बाप के पास चलते हैं। चलो भैया। नहीं तो वो हरामजादा यहाँ से भाग जाएगा। चलो भैया, चल। गुरुदेव की जय हो। जय हो बेली रहुआ। गुरुदेव खूब मजा मार चुके अपन लोग। जिंदगी का मजा असली हम लोग लेते यही। निरहुआ बे। हाँ। अबे शरे चंचल को आवाज लगा। अच्छा, अरे कहाँ हो? हमारे गुरुजी की प्रेमिका आओ, मेरी आओ, जल्दी आओ, गुरुजी का बाहर है। अरे हे चंचल, ऐसा ही है जादूगर। मेरी जान चंचल, देख आखिर जो चाहा वो हासिल किया। हरामखोर सत्यजितवा का परिवार पूरा बर्बाद कर दिया। आप मेरी बात को मानो। चलो थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लिया जाए, उसके बाद हम तुम यहाँ से सीधा चलेंगे बंगाल। उसी बंगाल में रहेंगे। चलो आओ मेरे साथ। बंगाल लाई चलते थोड़ा मऊ जादूगर नहीं बन जाए राजा। अरे सैया ले गई दिया तेरी पहेलियां। तूने जादू कैसे डाला पिया वो जादूगर।
किंजल किंजल कोई खाई जाता क्या सुनाई दे रहे? अरे वे पूजा होत बा। अरे किंजल अरे किंजल कौन सुबह सुबह के पहर आ गया साला। कहूँ का जोन सोराग बगल के मंगतवन नया होंगे खाए। तेरे दरवाजे पर आए कोई इसी तरह से बात किया जाता है जिस तरह तू बात कर रही है। जरा देख कौन आया है। अरे पहले माँ का दर ना नाम कैसे माँ जानता है हो? अरे जाओ देखो कौन आया। अरे राजा जब वो जवानी के समय आवत का जन के आई जाता ही हम। अरे राजा का बताइए तो अरे नहीं कह रहा है ना छोड़े के मन करता है। अरे राजा का बता। अरे किंजल अरे किंजल जरूर मानसिया को पता लगा के आया हूँ। इधर आओ इधर इधर और खड़ी हो पहले खड़ी हो। एक बात ये बता तो नाम सुन कि तेरा भाई है या तेरा आशिक है ये बता तू। साहेब कहूँ पाई गया कहाँ इतना पूछू उतना बता कौन है ये। नहीं साफ साफ बता दो साहब से। मैं क्या पूछ रहा हूँ तेरा भाई है या तेरा आशिक है। जाना चाहता है ना? और क्या? तब सुन ले साहेब। हाँ बोल। ये हमार बता रहे नहीं भाई वो तो ढोंग रचा रहे ये घरे में। लेकिन एक बात तूने थाने पर जाकर क्या बोली कि मेरा भाई है। पहले हमरो बतिया सुनबा। क्या सुन लो बोल। पहले सुने जाया। हाँ बोल। महिला के ऊपर हाथ उठाओ का आपका हक ना बना। अगर प्रशासन वाले यहाँ तो एक महिला पुलिस लेके साथे चला करा। तेरा भाई है कि तेरा आशिक है? उस दिन थाने पर क्या बोली तू जाकर? क्या बोली बोल बोल बोलो। अरे वो हमारा आशिक का उधर चल मैं उससे पूछताछ करता हूँ। चल चल हट थाने के है ना वर्दी चल। एक बात ये बता कौन है तेरी? शर्म नहीं आती? ज्यादा बकवास करेगी ना मैं काट डालूंगा तुझे। बेशम साहब हाँ ये मेरी प्रेमिका है। मैं इसका आशिक हूँ। मैं इसका गुले गुलजार हूँ। उस दिन थाने पर क्या बोला मैं तू? अरे साहब उस दिन झूठ बोल गया। क्या झूठ बोल गया? पुलिस वाले को परेशान करेगा तू? बोल क्या समझता है तू? एक बात ये बता कि मानसी के बच्चे की हत्या कौन किया? अरे साहब हाँ मानसी अपने बच्चे की हत्या की। कौन और करेगा? मानसिया ही अपने बच्चे की। जब ये तेरी बहन थी आज तू इसका आशिक हो गया तो मुझे गुस्सा हो रहा है कि तूने ही मानसी के बच्चे की हत्या की है। बता रहा था। जल्दी बता रे। साहब मैं सुबह के टाइम सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा साहब। साहब मानसी की बच्चे का हत्या करने वाला कोई और नहीं। कौन है?
यही ये पापी मारगन जादूगर है। क्यों ऐसा कर डाला? बोल मासूम बच्चा। बोल क्या? वो छोटा सा बच्चा क्या गुनाह किया था? क्यों ऐसा कर डाला तू? किसी की दुनिया उजाड़ दिया तू? साहब देखिए, जिस दिन से हमने मानसी को देखा उसकी जवानी पर मेरा दिल आ गया, और जब उससे मैंने प्यार की बात की, मेरी बात को नहीं मानी। अच्छा, तो मैं उसके बच्चे की जान ले लिया। मतलब तेरी बात मानसी ने नहीं माना, इसलिए तूने उसके बच्चे की हत्या कर दी। इस साले की तेरी जवानी है। क्या करूं? मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं, मगर एक बात मेरी भी है। क्या? अगर आप भी चला करो गश्त में हाँ। किसी मुजरिम को पकड़ने, तो अपने साथ एक महिला पुलिस लिए रहे। इतना अत्याचार करेगी। चौकीदार इधर आओ। हराम जादी, सारी जिंदगी हम दोनों भाई तेरी पूजा करते रहे कि सौतेली ही सही लेकिन हमारी माँ है। हराम खोर, अब भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुझे कोई शर्म हया नहीं है। औरत का मतलब यही होता है। हा? वो मामा है कि तेरा भता? मंजीत और सत्यजीत, चिंता मत कर मुन्ना, हम इसकी देखरेख अच्छी तरह से कर देंगे। रुक जाइए मामा जी, चल इधर आ रे, इधर आ, इधर आ। आई हुई तमाम जनता से माफी मांग कि जैसा मैंने किया है वैसा कोई भी औरत अपने घर में ना करना। नहीं तो जैसे मेरा हस्र हो रहा है वैसे आप सबका भी होगा। चल माफी मांग। इनसे लोग से कहा का ये पहली हरे जोन देखा था दूरी से, तो इन सब जने का समझाओ। एक मेहरारू का दर्द मेहरारू को समझा थी मोरी बहिना। तू मेहरारू ना हो, तू तू कोई औरत नहीं है, डाइन है तू। माफी मांग। अरे नहीं रहू भैया, कहाँ है रद्द? पकड़ दिया है। अरे ये घुसकटवा दर्द होत रहा रे। चल चल माफी मांग। हे मोरी बहनी हरे, जैसे हम करे यही कल के हवाले समय में तू सब जनी हमारी की नाय काला दिखाए कि अपने घर में न करत जाओ, ना ही लास्ट में ये दुर्गति हो जैसे आज हमारे साथ होत बा। एनहु लोग सुनत है, अभी करम हम कबो जिंदगी में न करम मोर। जब तू जिंदा रहेगी तब तो करेगी, तेरी फांसी की सजा होगी। जितना कारनामा किया है तूने मामा जी, हाँ मुन्ना, इन दोनों की फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारा नहीं ऐसा ही होगा। अगर आप ना होते तो इसी वक्त जान से मार देता इन दोनों को। चिंता मत करो, मैं इसकी देखरेख करूंगा। चल बे साले, चल चौकीदार चल साले, चल। लगावत करिए और इन दोनों को लेकर आओ। साथियों, यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है।